सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे ये शो करते हैं कि भाई ये ज़ीरो है या नहीं है। उसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ पहले समझा देता हूँ कि ये कैसे हम इसको ढूंढेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं x। एक इक्वेशन मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई ये एक पॉलिनोमियल है, लेट अस से कि p ऑफ x है, ठीक है। p ऑफ x इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर अगर हमें कहा जाए कि भाई ये बताओ कि 1 और 2 इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं है, राइट। तो ज़ीरोज़, तो जैसे ज़ीरोज़ है टर्म, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस वैल्यू को बेटा डालेंगे, राइट। एक बार मैं इसको हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, जब हम इस वैल्यू को यानी कि 1 को अगर हम इनपुट करते हैं इसके अंदर, यहाँ पर x के अंदर, ठीक है, या इसके अंदर इनपुट करेंगे हम यहाँ पर जो x है, ठीक है, x के अंदर। तो अगर हम 1 को इनपुट करेंगे x की जगह पे, तो ये जो इक्वेशन है मेरी पूरी की पूरी, ठीक है, ये जो वैल्यू देगी मेरे को वो 0 देनी चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, जब हम 1 इनपुट करेंगे। तो अगर हम एक बार इसको समझते हैं कि इसको हम कैसे इनपुट करेंगे, यानी कि हम इसको लिखने का तरीका क्या है। देखो, p ऑफ x है, तो हम अगर 1 डाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 1, सही है, वेरी सिंपल। p ऑफ 1 डालेंगे कि इसका क्या कहने का मतलब हो, इसका मतलब हो कि भाई हम x की जगह जो है ना वो 1 इनपुट कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया ये p ऑफ 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे डालते हैं x क्या है हमारा, यहाँ पर x स्क्वायर है, सॉरी, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 बेटा, वेरी सिंपल, सही है। अब हम इसको देख लेते हैं कि भाई या क्या 0, और देखो 1 माइनस 5 हो गए प्लस 6 हो गया, ठीक है। तो क्या है 0 हुआ, 6 और प्लस 1 7, माइनस 5 ये तो 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 0 यहाँ पर नहीं हुआ, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कहेंगे कि 1 इज नॉट अ 0, इज नॉट 0 ऑफ इक्वेशन, इज नॉट 0 बेटा, ठीक है। थ्योरी आप लिख ही लोगे। अब हम कहते हैं p ऑफ 2 पे आते हैं बेटा। p ऑफ 2 का मतलब क्या है कि अब हमें क्या करना है, बेसिकली x की जगह पे 2 डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, देखो, ठीक है, 2 स्क्वायर हो गया, माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 बेटा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, माइनस 10 आ गया, ये क्या हो गया, प्लस 6 हो गया, तो ये क्या इक्वल टू 0 हो गया ऑब्वियसली, है ना, 6 प्लस 4 10। तो हम क्या कहेंगे, ये भैया 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो 0 समझ में आया तुम्हें अब कि 0 का मतलब क्या हुआ कि भाई 0 है या रूट इसका इक्वेशन का या नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, उस वैल्यू को उठा के x या y या t वटेवर जो तुम्हें दे रखा है उसके अंदर तुम्हें डाल देना है। देखो, अगर तुम्हें दे रखा है मान लो p ऑफ t, सही है, p ऑफ t का मतलब क्या हुआ, p ऑफ t का मतलब होगा तुम्हारी जो इक्वेशन रहेगी वो t में आ जाएगी, बस, और कुछ खास नहीं है इसके अंदर, ठीक है। p ऑफ z होगा तो इक्वेशन तुम्हारी z में आ जाएगी, ये कहना चाहता है बस, और कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, इसको हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। p ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ z प्लस 1, ऐसे इक्वेशन आपकी बन जाएंगी, क्लियर है। अगर वो पूछेगा p ऑफ 1 तो आपने t की जगह 1 डाल देना है, z की जगह 1 डाल देना है, वॉटएवर, बिल्कुल सिंपल है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया तुम्हें। अब इस क्वेश्चन को हम टैकल करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या इक्वेशन दे रखी है बेटा, हमें दे रखी है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, राइट। तो सबसे पहले हम क्या डाल देते हैं, हम डालते हैं यहाँ पर माइनस हाफ डाल देते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, मान लो ये px है, अगर इसने नहीं दिया, या fx लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। तो f ऑफ हम क्या डालते हैं, माइनस हाफ, f ऑफ माइनस हाफ डाल लेते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि f ऑफ x है, सही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा f ऑफ माइनस हाफ। तो अब डालते हैं इसको x की जगह पे माइनस हाफ, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस हाफ का होल क्यूब प्लस माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस हाफ प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो, माइनस हाफ का होल क्यूब क्या हो गया, माइनस 1/8 हो गया है ना। नेगेटिव का क्यूब जब भी होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा आपको, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2, तो ये जो 2 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारा, -1/4 बच जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो 8 आएगा इधर नीचे, 8 से 1 कट जाएगा यहाँ पर,
तो यहाँ क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लस, अब देखो नेगेटिव का स्क्वायर है तो यहाँ प्लस 1/4 हो जाएगा, राइट। और दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या बन रहा है देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ये बन गया 5/2, वेरी सिंपल। और यहाँ क्या बन गया +2 बेटा, सही है, +2 आपका यहाँ बन जाता है। तो हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, देखो ये 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो रहा है, और 5/2 और +2 अगर हम करेंगे तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें वैल्यू ढूंढनी है, हमें देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू 0, वेरी सिंपल, ठीक है। तो -½ जो है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ, या हम कह सकते हैं 0 नहीं हुआ, या इसका रूट नहीं है इक्वेशन का, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। अब हम अगला पार्ट इसमें देख लेते हैं, f क्या डालते हैं, f डाल लेते हैं इसमें हम f, ठीक है। तो f डालते हैं फटाफट से, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 की पावर 3, क्योंकि x³ है, प्लस 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2 बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 + 1 -5 + 2, तो क्या है कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 2 और +1 3, 3 और +2 5, तो कैंसिल आउट हो गया सारा का सारा टर्म, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये क्या है इसका, ये 0 है इसका। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, इसका जो f क्या है -2 पूछा है इसने, f -2 ले लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा 2 × -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 और +2 बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, ये हो गया -8 × 2 इज -16, ये कितना बन गया +4 बन गया यहाँ पर, यहाँ कितना बन गया +10 बन गया, और यहाँ कितना बन गया +2 बन गया। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है देखो 10 4 14 14 तो 16, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाते हैं हमारे टर्म, इक्वल टू 0 आ जाता है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा 0 हो जाता है, वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। तो आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है, कैसे हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है, 0 हमें वेरीफाई कैसे करना है कि इसका 0 है या नहीं है। सिंपली आपने x की जगह इसको इनपुट करते चले जाना है, अगर 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली 0 हो गया, नहीं आ रहा तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट ही पार्ट हुआ है, यानी कि रिलेशनशिप की बात करी है। अभी हमने रिलेशनशिप की बात नहीं करी, हमने जीरोस की बात करी है, ठीक है। अब हम आते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले हम ध्यान से समझते हैं इसको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। अब देखो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास होती है बेटा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। तो उसको हम पहले लिख लेते हैं ax³ + bx² + cx + d इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाती है, और हमें पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है उसके 3 रूट होते हैं, वो होते हैं अल्फा बीटा गामा, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, राइट। अब इसका जो सम ऑफ द रूट्स होता है बेटा, यानी कि अल्फा + बीटा + गामा, वो क्या होगा बेटा, वो होगा -b/a होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखना है आपने, ठीक है। अब इसका क्या होता है, जो पेयर्स में जो सम होता है अल्फा बीटा + बीटा गामा, ठीक है, और प्लस गामा डेल्टा गामा अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास c/a, राइट। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। यहाँ पर हो गया पेयर्स में जो सम होता है हमारा रूट्स का, वो होता है c/a, और जो इसका तीनों का जो प्रोडक्ट होता है रूट का, यानी कि अल्फा बीटा गामा, वो क्या हो जाता है बेटा, वो हो जाता है -d/a, राइट। तो इसी फॉर्मूले पर हम इस क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसके अंदर देखो 2x³ है, तो यहाँ पर हमारा जो a है वो क्या है, a जो है वो 2 है, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास 1, ठीक है, और c हमारे पास है -5 और d हमारे पास है 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं देखो अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा + बीटा + गामा, सही है। तो अल्फा + बीटा + गामा अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है देखो -b/a के इक्विवेलेंट आना चाहिए, राइट। तो अगर हम करते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है देखो -½ +1 -2, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो -½ और -1, तो ये कितना हो गया -3/2, ठीक है। तो -3/2 हो गया। और अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं -b/a अगर हम करते हैं, तो -b/a हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास -1/2 आ रहा है बेटा। तो -1/2 हमारे पास आ जाता है।
बेटा यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन के अंदर जो इसमें गिवन है ना, ये टाइपो एरर है, आई थिंक -1/2 नहीं है यहाँ पर, हाफ है इसका रूट जो सेटिस्फाई करेगा पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को उसको आपने करेक्शन कर लेना, सिंपली आपने वैल्यू डालनी है, देख लेना है। तो -1/2 जो हमारा 0 नहीं आ रहा था बेसिकली वो +1/2 होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रहेगा हमारे पास, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पर अल्फा जो रहेगा रूट वो +1/2 होगा, ठीक है। तो +1/2 आने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ +1/2 हो गया, तो 1 - 1/2 इज नथिंग बट यहाँ पर हमारे पास होगा -1/2, ठीक है। तो इसको हम मिटा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें मिलना चाहिए, यहाँ पर हमें मिलेगा बेटा 1 - 1/2 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो -1/2 हमें यहाँ मिल जाता है, तो ये -1/2 हो गया है। तो अगर हमारे पास देखो इसकी वैल्यू -1/2 आ रही है और हमारे पास -b/a कितना आ रहा है, वो भी यहाँ पर हमारे पास -1/2 आपको मिल जाता है, राइट। तो यानी कि इक्वल हो गया है, तो इसको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर टाइपो एरर है कुछ, तो यहाँ पर -1/2 आएगा, यहाँ पर -1/2 की जगह जो अल्फा आएगा हमारा जो रूट है वो हमारा आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। और बीटा तो ऑब्वियसली बीटा 1 है हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू 1 जो रूट हमें गिवन है, और गामा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -2 है बेटा, ठीक है। तो इसको इसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वाले जो है हमारा सेटिस्फाई यहाँ पर रिलेशन कर रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा बेटा। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है 1/2, ठीक है। तो हम इसको देख रहे हैं इस टाइम पे, देख लेते हैं यहाँ पर, हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं आपके लिए। देखो हम ना इसकी बात कर रहे हैं, अब इस वाले पार्ट की यहाँ पर आ जाते हैं हम, ठीक है, इसकी वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये चीज़ ढूंढ रहे हैं, हम इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, एक सेकंड रुको, आप इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अल्फा बीटा, तो 1/2 × 1, सो 1/2 × 1, बीटा गामा कितना हो जाएगा, बीटा गामा हो गया +1 × -2 बेटा, ठीक है। और प्लस अल्फा गामा कितना हो गया आपके पास, अल्फा गामा आपको मिल जाता है -2 × 1/2, वेरी सिंपल, ठीक है, -2 × 1/2। तो इसके बाद आपको यहाँ पर बेटा क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/2 -2 और -1, ठीक है। तो ये आपको इक्वल हो जाता है 1/2 -3 के, और अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो आपको मिलेगा 1 - 6/2 विच इज़ इक्वल टू -5/2, ठीक है। तो -5/2, तो ये हमारा क्या बन रहा है c/a, तो c क्या है हमारे पास -5 है, तो -5/2 ही हमारा यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट्स का रिलेशंस और रूट का रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है बेटा। अब हम बढ़ते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, यानी कि यहीं पर हम इसको ले लेते हैं। देखो इस पार्ट को भी हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये जो पार्ट है हमारा अल्फा बीटा गामा वाला, अल्फा बीटा गामा वाले को यहीं पर ही हम लिख लेते हैं इसी में। तो अल्फा हमारे पास कितना है, अल्फा हमारे पास है 1/2, देखो 1/2 × बीटा कितना है हमारे पास 1 है बेटा, और गामा कितना है हमारे पास -2 है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया -1। तो अब -d/a क्या -1 आ रहा है, तो देखो -d कितना है हमारे पास, d है 2, ठीक है, d हमारे पास है। यहाँ पर देखो d कितना आ रहा है हमारे पास, ये रहा d हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2, और a कितना है, a भी 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो -1 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों भी हमारे यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर भी हम क्या कर लेते हैं, पहले जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा उसको लिख लेते हैं, राइट। तो ax³ + bx² + cx + d = 0, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ही होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होती है, राइट। अब इसमें क्या है, जो x³ का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज़ a, तो यहाँ पर जो है वो क्या है उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इक्वेशन को जो हमें गिवन है वो है हमारी x³ - 4x² + 5x - 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लेते हैं कि a हमारा क्या होगा बेटा, a हमारा होगा x³ का कोफिशिएंट क्या है 1 है, b कितना होगा, वो होगा हमारा ये x² का कोफिशिएंट वो है -4, c हमारा क्या होगा, वो होगा 5 x का कोफिशिएंट, और d हमारा क्या होगा, सॉरी d हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -2, राइट, कांस्टेंट जो वैल्यू होती है। अब क्या है, अब उसको भी हम लिख लेते हैं जो हमने पिछले फॉर्मूला किया था, है ना, वो क्या था अल्फा प्लस
बीटा प्लस गामा बेटा, है ना, तीनों रूट का जो सम होता है वो इसमें क्या होता है माइनस बी बाय होता है, ठीक है, उसको हम लिख लिया हमने। अब जो उनका जो प्रोडक्ट होता है यानी कि पेयर्स का जो सम होगा प्रोडक्ट का वो क्या होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाता है सी बाय ए। और इनका जो तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है अल्फा बीटा गामा, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है माइनस डी बाय, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर किया था। अब हम क्या करते हैं, अब एक एक करके इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि भाई जो 211 हमें गिवन है, राइट, जो हमें ये गिवन है यहाँ पर 211, क्या वो इसका जीरो है या नहीं है ना। तो पहला हम ले लेते हैं, लेटस से कि ये fx है, तो हमारा f ऑफ 2 ले लेते हैं, f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 क्या हमारा जीरो हो रहा है, देखो 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2 बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 16 हो गया, 2 टू द 4 4 16 प्लस 10 माइनस 2 बेटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं देखो 8 और प्लस 10 कितना हो रहा है 18, और माइनस 16 और माइनस 2 कितना हो रहा है माइनस 18। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास 18 माइनस 18 जीरो हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई 2 जो है वो जीरो है इसका, राइट। तो एफ ऑफ 2 हमारा यहाँ पर टिक कर लेते हैं हम, ये जीरो आ रहा है। ऐसे हम क्या करते हैं, अब बेटा एफ ऑफ 1 ढूंढ लेंगे क्योंकि दोनों के दोनों रूट क्या है 1 ही है, अब बाकी के है ना, तो एक को ही ढूंढ लेते हैं हम। तो पहला पार्ट आएगा एफ ऑफ 1 का क्या हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, और प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, ठीक है। तो देखो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, नेगेटिव पार्ट है, तो यहाँ पर हो गया 6 माइनस 6 तो 0 हो गया। तो ये भी हमारा जो है आंसर यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाता है। तो हमारा क्या हुआ, हमने इस देख लिया कि भाई दोनों के दोनों जो वैल्यूज, जो 3 वैल्यूज दे रखी है यानी कि 2 1 1, वो हमारी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि तीनों जो हैं वो इसके जीरोस हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जिस पर हमें क्या शो करना है बेटा, कि हमें शो करना है कि रूट में और उसके जो कोफिशिएंट में जो रिलेशन है उसको हमें यहाँ पर प्रूव करना होगा, ठीक है। तो उसको हम करते हैं। तो यहाँ पर बेटा अब हम क्या कर लेते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है हमारा माइनस बी बाई है, राइट। तो माइनस बी बाई, तो अल्फा बीटा गामा कितना है हमारे पास, देखो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा देखो 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4। अब जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें पता है वो कितना हो रहा है, देखो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो है माइनस बी बाय, तो माइनस बी बाय कितना हो गया माइनस ऑफ माइनस 4, क्योंकि बी कितना है हमारे पास माइनस 4 है, अपॉन ए कितना है 1 है, तो ये कितना हो गया प्लस 4 आ गया। तो देखो ये दोनों मैच कर गए, तो इसका मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऐसे आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, इस वाले पार्ट को हम देख लेते हैं। देखो ये वाला पार्ट आ गया अल्फा बीटा, तो यहाँ पर जो अल्फा बीटा है अल्फा इंटू बीटा, हम उसको सीधा लिख लेते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे हमने लिखा नहीं गया अल्फा बीटा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फा कितना है हमारे पास, देखो अल्फा 2 कर लो, बीटा कितना है बीटा 1 कर लो, और गामा कितना है हमारे पास गामा भी 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 1, बीटा इंटू गामा 1 इंटू 1 प्लस गामा इंटू अल्फा 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 5 आ गया। अब अगर हम देख रहे हैं तो देखो c बाय ए, तो c कितना है हमारे पास, c है हमारे पास 5, तो c बाय ए, तो c बाय कितना हो गया बेटा 5, a कितना है हमारे पास 1 है, तो इक्वल टू 5 आ गया। देखो ये दोनों ही मैच कर गए, ठीक है, ये दोनों ही मैच कर गए आपके। अब जो तीसरा पार्ट है यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अल्फा बीटा गामा यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना हो गया 2 हो गया, और अल्फा बीटा गामा कितना है माइनस डी बाय, तो माइनस डी बाय जो है बेटा वो डी कितना है हमारे पास, वो है -2, तो माइनस ऑफ -2 यहाँ लिख लेते हैं, अपॉन ए कितना है 1 है, तो ये हो गया +2, तो ये दोनों मैच कर गए देखो, ठीक है। तो यानी कि ये भी हमारा जो है वो सेटिस्फाई कर जाता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि कोफिशिएंट भी मैच कर गए और हमने जीरो को भी सेटिस्फाई करता हुआ देख लिया कि 2 1 1 जो है वो जीरोज हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये था बेटा हमारा इसका पार्ट 2। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। इसे पूछा गया फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम, यानी कि सम का मतलब है, पहले हम एक करके इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि जो होता है माइनस बी बाय होता है बेटा, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, वो दे रखा है 2,
और ये कह रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो 2 एट अ टाइम का मतलब है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो क्या दे रखा है इसने -7। और ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यू है बेटा वो दे रखी है -14, जिसको हम लिखते हैं -d/ab, राइट, -d/a इसको लिखते हैं। और यहाँ पर जो अल्फा बीटा गामा है इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं c/a, ठीक है, c/a जोड़ो -7। तो अगर हम इक्वेशन को देखते हैं बेटा तो वो क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 होती है ना। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं a से, तो हमारे पास देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है x³ प्लस b/a x² प्लस c/a x प्लस d/a इक्वल्स टू 0 आ रहा है, राइट बेटा। तो यहाँ पर जो है हमें इक्वेशन में क्या क्या दे रखा है, देखो -b/a कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, -2 लगा देंगे, है ना, क्योंकि प्लस है ऑलरेडी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, x³ - 2x², राइट। यहाँ तक समझ में आया। क्यों लगाया हमने, b/a हमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है, इसको ध्यान रखो, ठीक है, नेगेटिव साइन है, उसकी वजह से हमने यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब प्लस c/a हमें गिवन है, c/a कितना है हमारे पास -7 है बेटा, तो यहाँ -7 लिख दो, -7x और प्लस d/a कितना है, d/a हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो -d/a आ रहा है हमारे पास, -d/a कितना है हमारे पास, -14 हमारे को आया हुआ है। तो -14 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +14 हमें मिल जाता है। तो +14 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी इक्वेशन है बेटा, यही हमारी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। तो ये हमारी क्या आ गई है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गई जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थे। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इसको ढूंढा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमें पूछा गया है कि इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन द फॉर्म ऑफ a - b, a और a+b, तो a भी ढूंढना है अपने को, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हम ax³ लिखते हैं, तो ax³ ना लिख के अब की बार px³ और q और r में लिखेंगे हम, ठीक है। तो ax³ px³, ठीक है, प्लस qx² प्लस rx और प्लस s लिख लेते हैं इसको, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने ए बी सी में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर ना बेटा ए बी, देखो यहाँ पर ए बी सी ऑलरेडी गिवन है, ए बी गिवन है ना, अदरवाइज यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता था। तो हमने पी क्यू आर की फॉर्म में इसको ले लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा जो सम ऑफ द रूट रहेगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो रहेगा वो क्या आ रहा है, -q/p हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। और यहाँ पर अगर हम लेते हैं 2 का प्रोडक्ट का सम, राइट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, r/p हो जाएगा। और तीनों का जो प्रोडक्ट रहेगा हमारे पास अल्फा बीटा गामा, वो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा -s/p, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है आपके रेफरेंस के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं आगे। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें दे रखा है 3 रूट दे रखे हैं हमें इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ a+b, ठीक है, a और b की फॉर्म में। तो यानी कि सम ऑफ द जो रूट्स है हमारा, सम ऑफ द रूट है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास a - b प्लस a प्लस b, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा गामा। तो यहाँ b से b कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास 3a हमें मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -q/p, तो -q कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, हमारा जो p है इसमें p हमारे पास है 1, q हमारे पास है बेटा -3 और r हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 1 और s हमारे पास है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है देखो -p/q, तो -p/q हमारे पास -q/p कितना आ रहा है, वो हो जाएगा हमारे पास 3/1 ऑब्वियसली, है ना। तो 3/1 हो गया, या इक्वल्स टू 3 लिख लो, विच इज़ इक्वल टू 3a। तो यहाँ से हमारे पास जो a हमारे पास निकल के आता है वो आ गया 1, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, वेरी क्लियर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रूट बन गए हैं वो क्या बन गए, 1 - b 1 और 1 + b, ठीक है। a की वैल्यू हमने डाल दी है, कहाँ पर, यहाँ पर डाल दी है, जो हमारे पास गिवन था, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, हमने सम ऑफ द रूट में। तो हमारे पास 1 - b 1 + b हमारे पास तीनों जो है रूट आ गए हैं, है ना। तो ये अल्फा है और ये बीटा, ये गामा।
अब हम क्या करेंगे, अब हम जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है बेटा अल्फा बीटा गामा को ले लेते हैं फटाफट से, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या है, माइनस एस बाई पी है, देख रहे हो ये माइनस एस बाई पी है यहाँ पर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस एस बाई पी। तो एस हमारे पास कितना है, 1 है, तो पी हमारे पास कितना है, वो भी 1 है ऑब्वियसली, तो 1 ही आ गया ऑब्वियसली, है ना। तो 1/1 लिख लो या 1 इसको लिख लो, है ना। तो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा कितना हो गया बेटा, अल्फा कितना है हमारे पास 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, जैसा हमने ऊपर निकाला क्योंकि ए की वैल्यू डाल दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें मिल गया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर हमें मिल जाता है। तो 1 माइनस बी स्क्वायर, देखो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, इसको इधर लेकर गए और 1 को इधर लेकर आए हम, है ना, 1 को RHS में लेकर आए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज़ 2। तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास b कितना आ गया बेटा, जब हम रूट लगाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस हम ऑब्वियसली लगा देंगे, तो प्लस माइनस √/2, तो ये हमारे को आंसर मिल जाता है। तो b कितना हो गया हमारे पास, प्लस माइनस 2 हो गया। तो एक बार हम प्लस लगाएंगे, एक बार माइनस लगाएंगे, राइट। तो हमारे पास जो रूट आ गए हैं वो क्या आ गए हमारे पास, 1 माइनस √2, 1 और 1 प्लस √2 बेटा, ठीक है। तो ये हमें रूट हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, वेरी सिंपल। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाता है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको देख लिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने अल्फा प्लस बीटा गामा के रिलेशन का यूज़ करके और यहाँ पर इसको हमने कंपेयर कर दिया, जिससे हमारे पास जो है ए की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर आ गई है, और ए की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिए जहाँ पर हमें 3 रूट गिवन थे बेटा, ठीक है। 3 रूट हमें क्या गिवन थे, ए माइनस बी, ठीक है, ए और ए प्लस बी। तो उसकी जगह ए की वैल्यू डाल दी हमने हर जगह, विच इज़ 1 तो उससे हमारे को ये मिल जाता है। और उसके बाद क्या किया हमने, अल्फा बीटा गामा को किया, प्रोडक्ट किया उसका। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा था, माइनस एस बाई पी, जो यहाँ से हमें मिला था, ठीक है। तो हमें 1 इज इक्वल टू दिस, तो हमें यहाँ से रूट हमें निकल के आ जाते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया वो क्वेश्चन आपको। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है इफ़ 2 zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल, अब देखो पोलिनोमियल जो है वो है हमारी बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक क्या होती है, जब हमारे पास जो ये डिग्री आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर आप डिग्री यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है, इसको हम ले लेते हैं हाइलाइटर को, ये जो है हमारे पास डिग्री, ये क्या है 4 है, तो इसे हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक बेटा, बाय क्वाड, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो जो डिग्री 4 है तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे बेटा वो कितने हो जाएंगे, 4 होंगे ऑब्वियसली, है ना। अब 4 में से क्या है कि इसने 2 जीरोस हमें गिवन है। 2 जीरोस कौन कौन से गिवन है, एक हो गया 2 प्लस √3 एक गिवन है, और एक हो गया 2 माइनस √3, क्यों, प्लस माइनस √3 इसने गिवन है। तो ये हमारे 2 रूट हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 रूट अगर हमारे पास मिल गए हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट रूट रहेगा हम उसको कैसे लिख सकते हैं, देखो x माइनस 2 माइनस √3, ये पहले वाला रूट हो गया, यानी कि प्लस माइनस √3 वाला, है ना। और जो दूसरे वाला जो रूट रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसको x माइनस 2 प्लस √3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 0, राइट। इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बेटा, इससे हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो भी इसकी क्या होगा, वो इसको डिवाइड करेगी पूरी तरीके से। यानी कि जब हम इसको, यानी कि जो पॉलिनोमियल हमें यहाँ से मिलेगी, अगर हम इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करते हैं जो गिवन पॉलिनोमियल है, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक है, तो हमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए, राइट। और जो क्वोशंट आएगा फिर उसको हम फर्दर फैक्टराइज यहाँ पर करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, अब इसको हम ना प्रोडक्ट करने की यहाँ कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि देखो इसका पेयर बना लेते हैं, यानी कि ये ए हो गया हमारा, मान लेते हैं, और ये बी है, तो ये ए है और ये बी है। तो देख रहे हो आप, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है, ताकि आपको एरर होने के चांस कम हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या है, √3 का स्क्वायर, जिससे हमारी रेशनल वैल्यू जो है खत्म हो जाएगी, रैशनल वैल्यू सॉरी। तो यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना बन गया, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आपको मिल गया। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब इसको जो है मतलब इस इक्वेशन से जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है विच इज़ बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, उससे हम उसको डिवाइड हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं और यहाँ पर हम एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x
-35, ठीक है बेटा। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, 138x है और -35, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं और अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है। x² - 4x प्लस x² - 4x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं बेसिकली, अब हमें चाहिए क्या बेसिकली, अब हमें चाहिए पहले टर्म में x की पावर 4 चाहिए, राइट। x की पावर 4 चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको x की पावर 4 चाहिए। तो फर्स्ट हमारे x की पावर 4 है, यहाँ x² है, तो हम ऑब्वियसली x² से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो x की पावर 4 आ गया। अब x² को मल्टीप्लाई किया -4x से, तो वी विल गेट -4x³, ठीक है। फिर x² को मल्टीप्लाई किया +1 से, तो हमें क्या मिलेगा, +x² हमें यहाँ मिल जाता है बेटा, राइट। तो यहाँ पर हमारा कैंसिल आउट हो जाती है टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारा मिल जाता है -2x की पावर 3, -2x की पावर 3 हमें मिल जाता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया है, +x² है, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -27x की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको भी लिख लेते हैं +138x, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x³ है, तो हम यहाँ पर हम -2x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, है ना। -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पर -2x³ आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा आ जाएगा -2x³, और -2x को -4x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8x² + 8x², ठीक है। और +1 को -2x से किया तो हमारे पास आ गया -2x। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गई टर्म, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये जो प्लस है ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया -35x², -35x², और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो 138 और +2 ये हो गया आपके पास +140x, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है हमारे पास, -35 है बेटा, राइट। अब हमें क्या चाहिए बेसिकली, अब हमें चाहिए -35x²। देखो x² ऑलरेडी है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर -35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। -35 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा -35x², राइट। और यहाँ पर क्या है, -35 × 4, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाता है बेटा माइनस माइनस +140x, सेम, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा, देखो -35, तो ये पूरी की पूरी देखो इक्वेशन कैंसिल आउट हो रही है हमारी, वेरी सिंपल, सारे कट गए हमारे टर्म्स, देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो यहाँ पे 0 आना ही था, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर है, जिससे हमने इसको डिवाइड करा है, ये इसका फैक्टर है, तो ये हमें 0 रिमाइंडर देगा, राइट। अब हमारे पास क्या बचा, देखो क्वेश्चन में x² - 2x, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर जो हमें बचा है, देखो ये बचा है हमारे पास x² - 2x, ठीक है। इसको हमने हाईलाइट कर लिया है। अब इसका बेसिकली अब हमें इसका फैक्टर निकालना है, क्योंकि ये जो है, देखो ये जो इक्वेशन है हमारी बाई क्वाड्रेटिक, वो किसके इक्वल है, वो है इसके, और ये जो डिवीजर है हमारा, ठीक है, इसके, राइट, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है बेटा, राइट। तो इसका मतलब है अब हम इसके, ये वाला जो है देखो, इसके हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर थे, है ना, गिवन थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके फैक्टर और निकाल लेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था, यानी कि x² - 2x - 35 के फैक्टर हम यहाँ पर और निकाल लेते हैं। देखो x² - 2x और -35 के फैक्टर आप और निकाल लीजिए, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर आपको 35 का फैक्टर क्या होगा, 7 5 35, और 7 - 2 अगर हम -5 करेंगे तो 2 आ रहा है, वेरी सिंपल। तो बहुत आसान है, तो 7 और 5 के बीच में हम इसको स्प्लिट यहाँ पर कर लेते हैं, तो -7x और +5x अगर हम लिखते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा फैक्टर, यहाँ पर आपको x कॉमन निकालो तो x - 7 आ गया, और +5 कॉमन निकालो तो यहाँ क्या आ गया, x - 7 आपका यहाँ आ जाता है। तो आपको यहाँ पे 2 फैक्टर मिल जाते हैं, एक तो मिल गया x - 7 और एक मिल गया आपका x + 5 बेटा, राइट। तो आपके पास रूट यहाँ से क्या निकल के आया, एक आ गया आपके पास x = 7 और x = 5, तो ये 2 रूट आ गए आपके पास। और जो 2 रूट हमें गिवन थे वो क्या थे हमारे पास, देखो 2 + √3 और एक क्या है 2 - √3 बेटा। तो यहाँ पर आपके चारों के चारों रूट आपको मिल जाते हैं, तो वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।